सिया अपनी जान बचाकर भागने लगे और उनमें से दो चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया बचपन से ही किस्से सुनती आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती महल में चली गई। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया को घबराहट होने लगी। सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर-उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। एक कमरा दिखा जिसका दरवाज़ा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाज़ा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। सिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही सिया को ढूंढने लगा। दीवार पर एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट जल गई। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो चोर इतना डर गया कि वो जोर जोर से भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। कुछ देर बाद सिया भी वहाँ से निकलकर अपने घर चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।